दोस्तों आपको अगर ऐसी इमेजेस क्रिएट करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट करनी है, ऑनलाइन भी क्रिएट करनी है और पीसी पे भी क्रिएट करनी है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप की इमेजेस और ऐसे बहुत टाइप की इमेजेस हम कैसे क्रिएट करेंगे। टाइगर वेयरिंग हैट रिजल्ट कैसा जनरेट किया है, ये शिवा का ऑलमोस्ट शिवा जैसा ही वो किया है प्रोड्यूस। और तो इस वीडियो में हम स्टेबल डिफ्यूज़न और ऑनलाइन हमारा टेक्स्ट टू इमेज कैसे क्रिएशन होता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और बेस्ट वे देखेंगे जो सबसे बेस्ट है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम फ्री वाली चीज़ें देखेंगे, इसमें हम लोग पैसे वाली चीज़ें नहीं देखेंगे क्योंकि हमें पैसा नहीं देना है। उसके लिए आप बिना पैसे दिए भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट टू इमेज मतलब अब कुछ भी आप उसमें टेक्स्ट डालो और आपकी एक इमेज बन के आ जाएगी। आपने एक डॉगी का टेक्स्ट डाला कि भाई मेरे को एक डॉगी चाहिए हेड पहना हुआ, तो आपका वो इमेज में क्रिएट हो जाए। तो ऐसे टाइप की इमेजेस क्रिएट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेटअप चाहिए, कुछ मेंबरशिप चाहिए। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी मेंबरशिप वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, आप बिना उसके भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बार आप सीखिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर बाद में आगे जाके आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना clipdrop.co। ये जो है ये stability.ai से ही पावर्ड है, मतलब जो मेन जो स्टेबल डिफ्यूजन जो बनाता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास जब आप इस पे जाओगे तो आपको इस साइट पे ये बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे बेस्ट जो है अभी टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के लिए ये स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल, ये जो आप इसको लिखते हो वही देता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। स्टेबल डिफ्यूजन के पुराने वर्जन भी थे, वो भी हम देखेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है, अनक्रॉप हो गया, रिमूव बैकग्राउंड हो गया, रीलाइट हो गया, इमेज अप स्केलर हो गया, हो ये सारी चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल चाहिए। हम इस पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हो कि टाइगर वेयरिंग हैट। तो अगर मैंने ये दिया और मैं इसको बोलूँगा जनरेट करो भाई, तो ये पिक्चर्स 4 पिक्चर जनरेट करता है। आपको 4 पिक्चर्स में जो पसंद आए आप वो रख लो, ज़रूरत होगी तो आप इसके यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये सब्सक्राइब और फास्टर इमेज जनरेशन प्रो मेंबरशिप है, हमें नहीं चाहिए, हम स्किप कर रहे हैं। तो देखो 65 इमेजेस वेटिंग है। तो इसमें बस ये होता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, आपका जब तक बाकी लोगों की इमेज जनरेट नहीं होगी तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट कैसा जनरेट किया, कि आप खुद से बनाओगे तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन देखो कितनी प्यारी प्यारी इमेजेस जनरेट की है। बस इसमें ये होता है कि ये लोगो जो है, ये क्लिप ड्रॉप का वो ये लोगो आता है। बाकी पिक्चर्स देखो, एक टाइगर को अच्छे से हेड पहना दिया है। तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप वापस यहाँ पे बैक जाओगे, बस इसमें इस वाले में क्या है ना, आप खाली टेक्स्ट डालोगे, आप ये ऑटोमेटिकली आपको पिक्चर क्रिएट करके देगा। इसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते ज़्यादा। अब देखो अभी तक क्या था, नो स्टाइल था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिनेमैटिक या कोई भी आप कोई भी स्टाइल ले सकते हो। अब यही सेम चीज़ मैं सिनेमैटिक लेके करता हूँ, फिर देखता हूँ ये क्या जनरेट करके देता है। मेरे को क्या कह रहा है, यू कैन ट्राई इन 1 आवर, यू हैव रीच योर लिमिट फॉर एनोनिमस यूजर। हमें इसमें शायद हो सकता है लॉगिन वगैरह भी करना पड़े क्योंकि हम अपनी लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके हैं। वैसे इसमें 500 पिक्चर्स जो है, 500 पिक्चर्स देता है ये, जो आप इसमें बना सकते हो। ये देखो ये सिनेमैटिक मोड में इसने एक पिक्चर बना के दिए। तो ये हो गया क्लिप ड्रॉप। आप यहाँ पे जब अकाउंट वगैरह लॉगिन करोगे तो आपको 500 पिक्चर्स के अराउंड आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। एनोनिमस यूज़र क्यों दे रहा है मेरे को, क्योंकि मैं इसमें लॉगिन नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पे साइन अप कर देता हूँ, मैं गूगल के थ्रू साइन अप कर देता हूँ इसमें पहले, ये एक बार साइन अप हो जाएगा तब ये मेरे को ईजिली दे देगा। तो आपको यहाँ पे अगर 500 का वो लिमिट चाहिए, क्योंकि वो एनोनिमस था, मतलब आपने कोई लॉगिन वगैरह नहीं किया था, इसलिए आपको 4 ही पिक्चर दी उसने, 4 या 5, उसके बाद नहीं दी। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट आपको जो स्टाइल्स है वो ट्राई करवा के दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो। आस्पेक्ट रेशियो आपको कौन सा चाहिए, सिनेमैटिक में 21:9 चाहिए, 16:9 चाहिए, आपको जो चाहिए आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये प्रो वर्जन है, तो मैं यहाँ पे अभी सिनेमैटिक ले रहा हूँ, तो अभी मैं जनरेट करता हूँ इसको। अब मेरे को प्रो तो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्किप करूँगा। यहाँ पे अब ये पिक्चर अपने आप से जनरेट करेगा। यहाँ पे वेट लिस्ट तो नहीं दिखा रहा है, इसने ये जनरेट कर दिया। देखो ये सारी क्या है, सिनेमैटिक, जिसमें डेप्थ ऑफ फील्ड है, राइट, सिनेमैटिक कलर्स है, ये सारी चीज़ें होगी। अगर मैं वापस बैक जाता हूँ और मैं फिर स्टाइल अपनी चेंज करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कौन सी स्टाइल ले लेता हूँ, फैंटेसी आर्ट, ये स्टाइल लेके करता हूँ। तो फिर मैं जनरेट करता हूँ। फिर इसने बोला कि फ्री मोड में जाना है आपको प्रो मोड में, तो मेरे को फ्री मोड में ही जाना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 118 दे, 80 दे,
मेरे को आराम से, मतलब जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आपको मज़ा भी आएगा, आप बहुत इजीली जनरेट भी कर सकते हो। और भी दूसरा मेथड मैं बताऊंगा, अभी ये मैं पहला बता रहा हूँ, और भी मैं दूसरे मेथड बताऊंगा जहाँ पे आपकी पिक्चर्स जनरेट होगी। अब देखो ये फैंटासी, हमने फैंटासी आर्ट ली, ये स्टाइल ली, अब ये फैंटासी आर्ट से इसने जनरेट कर दिया, राइट। आप कॉमिक से भी कर सकते हो इसमें, ये कॉमिक बुक जैसा टाइप का है, आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप स्टाइल्स जो है वो अपने आप से चूज कर सकते हो कि आपको स्किप करना है, क्योंकि मेरे को अब देखो धीरे 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 टाइम बढ़ाता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे देने से तो अच्छा है फ्री में थोड़ा वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक कुछ और काम कर लो जब तक ये रेंडर हो रही है। और ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 1.5-2 मिनट के आसपास लेता है मैक्सिमम, उसमें ये आपको रेंडर करके दे देता है, और शायद उतना भी नहीं लेता। अब ये देखो, ये कॉमिक स्टाइल में इसने जनरेट करके दे दी। अब ये पिक्चर्स आप ऐसे खुद से बनाने जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन ये क्या दिया आपने, सिंपल सा एक टेक्स्ट दिया और आपकी ये पिक्चर्स जनरेट हो गई, ठीक है। सबसे पहला हो गया ये। अब जब आप ये कर लो, इस पर आप खूब ट्राई मार लो, 500 तक जब तक लिमिट ना हो ख़त्म, तब तक आप खूब ट्राई मार लो, सारा आप देख लो कि टेक्स्ट टू इमेज वर्क कैसे करता है, ठीक है। उसमें नेगेटिव डालना, नेगेटिव प्रॉम्प्ट का डालने का मतलब होता है कि आपको जो नहीं चाहिए वो डाल दो उसमें, तो वो नहीं आएगा उस पिक्चर में। अब सेकेंड नंबर पे जो आता है वो क्या है हमारे पास, तो आप जाओगे यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, प्लेग्राउंड एआई। आपको जाना है प्लेग्राउंड एआई। मैं इसको इसकी होम पेज पे लेके जाता हूँ आप लोगों को। ये प्लेग्राउंड एआई, इसमें भी आपको क्या करना है, अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो प्लेग्राउंड एआई क्या है, ये क्या करता है, ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल देता है, आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, कौन सी स्टाइल, कौन सा सीड यूज करना है, ये सारे कंट्रोल, थोड़े कंट्रोल आपको देता है। तो आपको यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली आइडिया हो जाएगा। तो हम लोकली जो अपने पीसी पे इंस्टॉल करने से पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या सेटिंग्स होती है, कैसे कैसे धीरे धीरे हम सेटिंग्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉम्प्ट। आप प्रॉम्प्ट कैसे लोगे, तो देखो यहाँ पे ये सारी पिक्चर्स है, इन सब के प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं, सेटिंग्स भी दी हुई है। आपको कोई पसंद आ रहा है आप वो प्रॉम्प्ट उठा लो। जैसे ये वाली ऐसी पिक्चर्स है, तो आपका ये देख रहे हो यहाँ पे, जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये सेटिंग्स वगैरह इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ शिवा। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। अब जैसे मैंने शिवा टाइप किया तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास शिवा की बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स आ गई है, राइट। अब कुछ लोगों को ये होगा, मतलब थोड़ा बहुत इसमें डिस्टॉर्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे ये है तो इस पिक्चर को आप यूज़ कर सकते हो कैसे, आप जाओ फोटोशॉप बीटा में, उसमें बीटा में जाके आप ये इजीली रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको वर्टिकल बनाना चाहो पिक्चर को वर्टिकल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, सारे सॉल्यूशन है हमारे पास, हम एक प्रॉपर पिक्चर्स वगैरह जनरेट भी करेंगे। अब जैसे मेरे पास ये है शिवा का, मेरे को ये जनरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी प्रॉम्प्ट कर लूँगा। आप इसको भी रेमिक्स कर सकते हो, इसको भी एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास कोई और भी नीचे अच्छी पिक्चर्स आ रही है, मैं देख लेता हूँ, मुझे सबसे सही यही लग रही है, या फिर ये वाली ले लें, ये ले लेते हैं। तो मैंने इसके प्रॉम्प्ट क्या कर लिए, कॉपी कर लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो रिमूव फ्रॉम इमेज, मतलब ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इसमें, अब यहाँ पे कहाँ जाओगे, क्रिएट में जाओगे, क्रिएट में जाओगे तो आपके पास ये आएगा, ऐसे टाइप से ओपन होगा। मैं यहाँ पे क्रिएट, जैसे आप जब क्रिएट में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास ऐसे टाइप का ऑप्शन आएगा। मैं लॉगिन ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको भी लॉगिन करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मेरे को प्रॉम्प्ट डालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल वी करता हूँ। अब देखो इधर सेटिंग देखो, ये सिनेमैटिक है, फिल्टर लगा रखा है मैंने, जो अभी पहले भी देखा था। एक्सक्लूड फ्रॉम इमेज, तो हमें एक्सक्लूड करना है, तो वो नॉइस वगैरह जो था, नॉइस आप लो रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें, और क्या करना है, ब्लर हटाना है, ये सारी चीज़ें ऐसे करके आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट, मतलब ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट होता है, आपने एक्सक्लूड कर दिया, वो इमेज में नहीं आएगा, ठीक है। ये कंट्रोल ट्रेट्स, इसमें आपको कंट्रोल नेट मॉडल्स किस पोज में चाहिए वगैरह वो सब है, तो वो हम अभी नहीं देख रहे हैं। फिर विड्थ हाइट क्या चाहिए, अभी हम 512 ही ट्राई कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट गाइडेंस, कितना प्रॉम्प्ट के साइड वो इफेक्ट होगा, मतलब प्रॉम्प्ट को कितना फॉलो करेगा वो डिपेंड करता है। क्वालिटी एंड डिटेल, मतलब आप जितने ज़्यादा स्टेप्स यूज़ करोगे उतने ज़्यादा इटरेशंस होंगे, तो क्वालिटी वगैरह सब आपको बहुत अच्छी मिलेगी। सीट्स में क्या होता है, नंबर रैंडमनेस होती है, आप कितना
अलग अलग सीट्स यूज़ करोगे, जितना यूज़ करोगे उतना ही आपके पास जनरेट होता जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है नंबर ऑफ़ इमेजेस आपको 4 लेनी है, कितनी लेनी है, और फिर यहाँ पे है सैम्पलर। ये सैम्पलर क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के सैम्पलर दे रखे हैं इसमें, ये सारे अलग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको बताऊँगा इसमें। तो पहले मैं एक पिक्चर जनरेट कर लेता हूँ। जैसे इसमें कौन सा है, यहाँ पे PNDM है, मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ इसको। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, मतलब ये भी ठीक ठाक टाइम में आपका पिक्चर जनरेट करके दे देगा। हमने कंट्रोल ट्रेड्स नहीं किया इसमें, थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पे सेकंड्स में ये बता भी रहा है। तो ये जो सैम्पलर्स है, आप अलग अलग सैम्पलर यूज़ करोगे तो आपके पास अलग अलग पिक्चर आएगी। अब जैसे ये सिवा की आई तो ये उतना अच्छा नहीं आया, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा सैम्पलर यूज़ करता हूँ। फिर मैं जाता हूँ के यूलर ए, ये वाला मैं यूज़ करता हूँ। तो मैंने अगर ये यूज़ किया तो फिर से देखते हैं क्या पिक्चर बना के देता है, मज़ा आएगा। अब ये चीज़ हम कर क्यों रहे हैं, मैं इसका भी आइडिया दे देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब हम ये चीज़ करेंगे तो जैसे आजकल वीडियो वगैरह जो भी ग्रीन स्क्रीन वगैरह शूट हो गया या कुछ भी, आपको कोई भी टाइप की पिक्चर जनरेट करनी है, एक तो वो आप डायरेक्ट जनरेट कर सकते हो, बस आपका दिमाग में आइडिया है ना कि मेरे को ऐसी ऐसी पिक्चर चाहिए, आप बस इसको जाके लिखो, ये अपने आप जनरेट करेगा। और इससे आप बैकग्राउंड्स वगैरह, बैकग्राउंड प्लेट्स वगैरह, बैकग्राउंड अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स वगैरह सारे जनरेट कर सकते हो। प्लस अगर आपको कुछ बनाना है, 3D में कुछ बनाना है, तो आप इससे आइडिया ले सकते हो, आप इसको डालोगे तो ये एक आपको आइडिया देगा। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये हम किस में थे, कैनवास में थे, तो यहाँ पे ये अच्छे से जनरेट नहीं कर रहा था। तो यही हम जो है इसी प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसी प्रॉम्प्ट को हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे करना क्या, अगर आपको थोड़ा एडवांस में जाना है तो आप यहाँ पे जाओ बोर्ड पे, इसमें और ऑप्शन देता है ये। तो पहला मेरे पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, तो मैं वही चीज़ जो प्रॉम्प्ट थे वो पेस्ट कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह मेरे को अगर यूज़ करना है तो मैं एक काम करता हूँ, सिनेमैटिक रॉयलिस्टिक यूज़ कर ले, कौन सा यूज़ करें, सिनेमैटिक वॉर्म यूज़ कर लेता हूँ, राइट। और फिर बाद में एक्सक्लूड फ्रॉम इमेज, ये मैं आपको यहाँ पे नॉइज़, ब्लर, लो रेस, ये सब मैंने हटा दिया। अब देखो इमेज टू इमेज, आप यहाँ पे इमेज डालोगे तो वो क्या होगा, अभी जैसे हम टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट कर रहे हैं ना, वो इमेज टू इमेज क्रिएट करेगा, वो उस इमेज को देखेगा, इमेज को देखने के बाद फिर ये नई पिक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है। ये हो गया इस टाइप की साइड। अब इस साइड की देखोगे, ये मॉडल जो मैं बोल रहा था, तो इसमें क्या है, स्टेबल डिफ्यूजन 1.5, 2.1, प्लेग्राउंड V1, बट आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको यूज करना है स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल। रीज़न क्या है इसका यूज करने का, इसका यूज करने का रीज़न है ये जो है 1024 सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन देता है। प्लस इसको जो चीज़ बोलते हो ना, ये पूरा प्रॉपर फॉलो करता है, मतलब वही आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पिक्चर बना के देता है। फिर यहाँ पे ये क्वालिटी डिटेल्स वगैरह, सीट्स वगैरह ये सब है। ये यहाँ पे ये सैम्पलर है KU, तो ये हम रहने देते हैं। अब हम फिर बाद में करते हैं इसको जनरेट। तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, पिक्चर जनरेट करेगा ये थोड़ा बोर्ड हो गया तो इसमें थोड़े अच्छे वर्जन्स वगैरह दे दिए, SD एक्सेल का भी दे दिया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है SD एक्सेल, हम लोग SD एक्सेल पे ही फोकस करेंगे। वैसे हम नॉर्मल भी देखेंगे, स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 वगैरह वो सारे मॉडल्स, उसके मॉडल्स वगैरह भी देखेंगे, लेकिन जो अभी सबसे बेस्ट है, अगर आपको मतलब जो पिक्चर आपने लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है, अगर वैसी पिक्चर जनरेट करनी है तो इससे बेस्ट कुछ ना है। अब देखो ये शिवा का ऑलमोस्ट शिवा जैसा ही वो किया है प्रोड्यूस, और बहुत ही प्यारा। अब सोचो आप अगर अपने से पिक्चर बनाने जाओ तो ये नहीं बना सकते। अब देखो ये यहाँ पे कितना है, 1024 का तो है ही है। आप इसको आप स्केल कर लो ऑनलाइन जाके, आपका ये 4K में जनरेट हो जाएगा, ये बहुत ही बड़ा साइज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास था ये ऑनलाइन। मिड जर्नी भी है, मिड जर्नी, बट बात ये है कि नए बंदे जब जाएंगे मिड जर्नी वगैरह पे, ठीक है पिक्चर भी अच्छी देता है, लेकिन ये SD एक्सेल भी बहुत अच्छी पिक्चर देता है, नो डाउट। अब इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया। लेकिन मिड जर्नी में आप जाओगे तो एक तो फ्री ट्रायल नहीं देता, फिर बाद में आप वहाँ पे पैसे दोगे, तो पैसे देके चीज़ें ऐसे स्टार्टिंग में जब बिल्कुल ही नहीं आइडिया तो सीखी नहीं जाती। उसके लिए क्या होता है, पहले कुछ कहीं पे ट्रायल या कुछ मिले, उसमें बंदा देखे तो सही क्या उसको करना है, क्या उसके लिए काम का है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है, ये सब हर कोई कर सकता है, ये सबके लिए है, ये ऐसा नहीं है किसी के लिए है, मतलब कौन कर सकता है नहीं, क्योंकि सबको इमेजिन करना तो आता ही है। तो वो अपना उसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिख ही सकता है, लिख के दो, इसको बोलो, ये कर देगा। अब यहीं पे हम ये शिवा का जनरेट कर लिया। अब वो हमने पहले वाला यूज़ किया था, टाइगर वियरिंग हैट, अब ये वाला यूज करते हैं और ये इसका देखते हैं ये कैसे इमेज जनरेट करता है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं इसमें ज़्यादा, जैसे कैनवास में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा था, इसमें शायद ये बोर्ड में कम ले रहा है, क्योंकि ये SD एक्सेल फास्ट भी है और अच्छा भी है, मतलब
मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और मैंने बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर स्टार्टिंग में भी दिखाया आप लोगों को कि वो मैंने जनरेट की है। यही सारी चीज़ें हम आगे, अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। अभी हम लोकली भी इंस्टॉल करेंगे स्टेबल डिफ्यूजन। ये क्या दे दिया, टाइगर को हेड पहना दिया, लेकिन यहाँ पे पर्सन को दे दिया। तो अगर मेरे को पर्सन दे दिया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ह्यूमन को एक्सक्लूड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ह्यूमन नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड करता हूँ इसको, ह्यूमन को। फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे जब नए नए वीडियोज़ वगैरह बनेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा प्रॉपर कि कैसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाना होता है, क्या क्या कैसे प्रॉम्प्ट देना होता है, क्या सेटिंग्स रखनी होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम एकदम ये एकदम बेसिक है। हम वही चीज़ टेक्स्ट टू इमेज का एकदम बेसिक सीख रहे हैं। स्टार्टिंग का लेक्चर कैसे होता है, टेक्स्ट टू इमेज क्यों जनरेट होता है, क्या होता है डिफ्यूजन मॉडल वगैरह, वो सब आपका काम नहीं है, वो आपको नहीं देखना है। ये देखो, ये इस टाइप का जनरेट किया है इसने। अब मेरे को लगता है मेरे को यहाँ पे स्टाइल चेंज करना चाहिए, नन करना चाहिए, फिर मेरे को जनरेट करना चाहिए। मैं फिर से एक बार जनरेट कर रहा हूँ पिक्चर। क्योंकि ये पिक्चर बहुत इजीली जनरेट हो रही है। अब देखो, ये ऐसे टाइप के टाइगर वेयरिंग हैट, ये मैंने स्टाइल नन किया है, तो फिर आता है ये ऐसे टाइप का इसने दे दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे और भी कोई स्टाइल वगैरह, अल्ट्रा लाइटिंग यूज़ कर लो, आपको जो मर्जी है वो यूज़ कर लो, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारे पास ऑनलाइन स्टार्टिंग में टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट कर सकते हो आप। उसके लिए मैंने 2 सिंपल सी वेबसाइट बताई है, और भी बहुत सारी है जो 10-10 पिक्चर, 15-15, 20-20 या 25-50 पिक्चर जनरेट करने के लिए फ्री आपको ट्रायल देती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आप काफ़ी पिक्चर जनरेट कर सकते हो, तो यहाँ ज़्यादा बेटर है। जब तक 100, 200, 500 पिक्चर 3-4 दिन तक नहीं करो, तब तक नहीं पता चलता कि ये क्या है, ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए, हमें करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई ऑनलाइन करने की। अब आते हैं हम स्टेबल डिफ्यूजन पे, जो कि हमें लोकली करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि स्टेबल डिफ्यूजन, पहला तो देखो अलग अलग वर्जन से 1.5 जो है वर्जन वो ओल्ड है, बट यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, फिर HD 2.0, 2.1 और SD XL 1.0 ये आया है। ये सबसे बेस्ट है, इसको जो बोलते हैं वो देता है, ये हम देखेंगे। और प्लस इसका जो रिज़ल्ट है, अगर 1024 के रिजोल्यूशन में रखो स्क्वायर में, तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। अगर आप इसमें 512 कर दोगे तो नहीं होगा। वो जो SD 1.5 वो 512 की साइज़ में देता था। ठीक है, अब स्टेबल डिफ्यूजन कैसे यूज करते हैं, तो स्टेबल डिफ्यूजन यूज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, मतलब 3 तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या है, पहला क्या है, गूगल कोलैब। गूगल कोलैब में आपके पास जब तक जितनी लिमिट है आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन फिर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, क्योंकि 15 GB कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। एक मॉडल ही 6-7 GB का हो जाता है, तो ये ज़्यादा काम नहीं करता। बट ये है कि इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस इंटरनेट चाहिए और PC का कॉन्फ़िगरेशन कोई वैसा खास नहीं चाहिए, आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेकेंड है ऑटोमेटिक 1111 वेब UI। ये हमारा लोकली रन होता है और लोकली इंस्टॉल होता है, PC पे ही होता है। बट इम्पॉर्टेंट, ये जो ऑटोमेटिक 1111 है, और इसके लिए कम से कम 4 GB VRAM, मतलब 4 GB ग्राफिक कार्ड होना मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास 4 GB ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप प्लीज़ इसको सिस्टम पे इंस्टॉल मत ही करना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इन्होंने क्या किया है कि CPU वाले भी दे दिए हैं। पहले नहीं था ये चीज़, लेकिन अभी CPU के लिए भी दे दिया, तो फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 4 GB ग्राफिक कार्ड है तो ही करें। फिर इसका सबसे अच्छी चीज़ है नोड बेस्ड ये कॉम्फी UI। आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो स्टेबल डिफ्यूजन को। ये क्या है, कॉम्फी UI। इसमें क्या होता है, नोड बेस्ड होता है, आप नोड्स को कनेक्ट करते हो, उससे रिजल्ट जनरेट होता है। वेरी एफिशिएंट, इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती। आप पोर्टेबल कॉम्फी UI वो डायरेक्ट डालो PC में, वहीं से रन करो, एक ब्राउज़र सा ओपन होगा, एक वेब पेज सा, उसी में आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्टेबल डिफ्यूजन। अब हमें देखना है कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो आप यहाँ पे जाओगे, ये मैं लिंक दे दूंगा आपको, गिटहब का है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे नीचे देखो स्टेबल डिफ्यूजन वेब UI, हम ये वाला अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप अगर नीचे जाओगे तो इंस्टॉलेशन एंड रनिंग इंस्टॉलेशन है इसके लिए। ठीक है, आपका इंस्टॉलेशन अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहले क्या था,
पहले ये वाला इंस्टॉलेशन था ओनली, विंडोज़ यूज़र के लिए ये वाला इंस्टॉलेशन था। आपको उसके लिए पाइथन का जो ये वर्जन है ये ही इंस्टॉल करना होता था। अभी भी आपको यही करना है, मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करना है। आपको पाइथन लाना है, यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद जब एक जगह ऑप्शन आता है तो वहाँ पे आपको ऐड पाइथन टू पाथ ये लगाना है। फिर बाद में आपको गिट इंस्टॉल करना है। ये भी सिंपल सॉफ्टवेयर के जैसे ही आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो जहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है मैं आपको वहाँ से बताता हूँ कि ये कैसे इंस्टॉल करना है। हम ये वाला नहीं कर रहे हैं, हम एनवीडिया जीपीयू वाला करेंगे, क्योंकि मेरे पास एनवीडिया का जीपीयू है, तो मैं ये वाला इंस्टॉलेशन बताऊँगा। हम ये वाला नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गया और मेरे पास ये इंस्टॉल जो है ये है मेरे पास स्टेबल डिफ्यूजन वेब यूआई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेबल डिफ्यूजन ये जो है यहाँ पे जाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जाके आपको CMD टाइप करना है, CMD। ये देखो ये डी स्टेबल डिफ्यूजन इसी फोल्डर में हम एंटर कर गए। और अब आप जाओगे यहाँ पे, और ये जो है गिट क्लोन ये आपको कॉपी करना है इसमें। ये इसमें कॉपी किया और आपको बस एंटर मारना है, ये अपने आप उसमें डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट कर देगा। और फिर बाद में जो रन, ये जो फाइल है रन, आपको ये उसमें इंस्टॉल होती है अपने आप। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको रन फाइल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें आपको रन फाइल नहीं, ये ऊपर वाली फाइल नहीं, ये webui.user.bat है। ये फाइल आपको रन करनी है, ये वाली फाइल है। ये आप रन करोगे तो जो इंस्टॉलेशन वगैरह जो होना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। तो फिर आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा वेब इंटरफेस जो आएगा वो सेम इसी में आएगा। तो हम ये वाला इंस्टॉलेशन देखते हैं। इसमें अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको हेल्प करूँगा उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं, हम लोग देखेंगे उसको। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डाउनलोड hdwebui.zip फाइल फ्रॉम इससे डाउनलोड करना है और इसके कंटेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे hdwebui ये मेरे पास है, इसको मेरे को डाउनलोड करना है। अब इम्पॉर्टेंट, मेरे को कहाँ डाउनलोड करना है, जहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है। मैंने फ़ोल्डर बना रखा है अपनी एक ड्राइव में A1111, क्योंकि ऑटोमेटिक 1111 वेब यूआई हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और ये hdwebui और ये मेरा ई ड्राइव ऑटोमेटिक 1111 और सेव। बहुत छोटी फाइल है, बहुत कम टाइम लगता है, बहुत इजीली। अब आपको इसका कंटेंट क्या है एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे इसका कंटेंट जो है ये क्या कॉपी हो गया है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है और एक्सट्रैक्ट टू hdwebui, ये मेरा हो गया एक्सट्रैक्ट। अब आपको यहाँ पे जाना है। अब उसमें क्या बोला है उसने बोला है यहाँ पे इंस्टॉलेशन में पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन है। पहले आपको update.bat रन करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, update.bat रन किया मैंने, ये ऑटोमेटिकली रन होगा। जो जो डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट करनी है वो अपने आप करेगा। ये देखो यहाँ पे क्रिएट क्या क्या क्रिएट करेगा वो सब इसका काम है। ये हो गया मेरा, मैं इसमें यहाँ पे की प्रेस करूँगा, ये हो गया। अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट उसने बोला था कि run.bat, ये मेरे को रन करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा hdwebui, यहाँ पे इसको run.bat को रन करूँगा। अब ये ऑटोमेटिकली जो इसको चाहिए, जो कुछ चाहिए वगैरह अपने आप इंस्टॉल कर लेगा। हमें कुछ ऐसा खास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनवीडिया के लिए ये इन्होंने नया मेथड ऐड किया। पहले इन्होंने नया मेथड ऐड नहीं कर रखा था। अभी देखो ये पाइथन वर्जन जो है, ये जो जो इनको चाहिए वो अपने आप इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये इंस्टॉलिंग टॉर्च एंड टॉर्च विजन वगैरह ये सब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वेट करना है। तो प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। अब तब तक मैं वेट करता हूँ कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मिलते हैं हम। ये जो इंस्टॉलेशन है मैं उसको स्पीड अप कर दूंगा, क्योंकि उतनी देर तक वेट करना वीडियो लंबा हो जाएगा फालतू में। तो मैं इसको चालू रखूँगा, लेकिन हम लोग मिलते हैं वीडियो के बाद।
तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंस्टॉल, और आपने देखा यहाँ पे ये जो वेब यूआई का जो पेज है इसने ऑटोमेटिकली ओपन कर लिया है। अब बस सिर्फ एक काम और बचा, आपको यहाँ पे कोई जो चेक पॉइंट है वो यूज करना पड़ेगा। अब ठीक है, इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक पॉइंट किया है वो प्रोन्यूड इनोमली जो भी है ये वाला यूज किया, तो हम ठीक है ये वाला यूज कर लेते हैं अभी के लिए। मैं बताऊंगा मॉडल कैसे चेंज करना है। अब यहाँ पे मैं वही वापस वैसे ही डालूँ, टाइगर वियरिंग हैट। अभी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे, मतलब ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड करता है कितना फास्ट जनरेट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इमेज जनरेट पे क्लिक किया, मैंने कुछ नहीं किया, बाकी सब कहीं पे कुछ नहीं डाला, मैंने बस खाली टाइगर वियरिंग हैट। ये इसको नहीं समझ आया और क्वालिटी वगैरह भी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो मॉडल है चेक पॉइंट है वो अच्छा नहीं है। अब आपको क्या करना है, मॉडल चाहिए तो आपको सबसे बेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ, आप जाओ civic.ai पे, ये वाली साइट, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे देखोगे आप तो फ्यूचर मॉडल्स, ये बहुत सारे टाइप्स के मॉडल्स दे रखे हैं इसमें। आप कोई भी ड्रीम शेपर एक्सेल 1.0 आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे ये ड्रीम शेपर है वो काफ़ी अच्छा था, तो ये काफ़ी अच्छा था, तो इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे होते हैं यहाँ पे ना, कि आप कैसे कैसे पिक्चर्स जनरेट कर सकते हो, ऐसे टाइप की हो गई, ये टाइप की हो गई, राइट। मैं वापस बैक जाता हूँ, ये देख रहे हो आप बहुत सारी टाइप की पिक्चर्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। ये क्या होती है, इसमें न्यूड पिक्चर्स वगैरह भी आती है सारी, तो वो अगर आपको यहाँ को देखना है तो मैं अभी यहाँ पे नहीं शो कर सकता, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ ये हिडन रहती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप किसी फैमिली वगैरह के सामने अगर चला रहे हो इसे, तो अचानक आपको ऐसे एम्बेरस फील नहीं करना होगा। ठीक है, ये मॉडल हो गया, ये ड्रीम शेपर मॉडल है। अब यहाँ पे नीचे जाओगे, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि प्रॉम्प्ट कहाँ से उठाऊँ, कैसी स्टाइल, अपने प्रॉम्प्ट हर चीज़ अभी स्टार्टिंग में नहीं सोच सकते, तो आप कहाँ से उठाओगे। तो जैसे अगर मैं इस पिक्चर पर क्लिक करता हूँ तो देख रहे हो आप यहाँ पे ये पूरी सेटिंग्स दे रखी है, मॉडल कौन सा है, इस CFG स्केल क्या है, स्टेप्स क्या है, सीड क्या है, सैम्पलर कौन सा यूज़ किया है, प्रॉम्प्ट क्या है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट क्या है, सारा। तो देखो जैसे मैं यही सारी चीज़ें कॉपी मारता हूँ, अभी मैं देखता हूँ उसमें, अभी मैं मॉडल चेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो ये खुला है मैं इसमें यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज पॉजिटिव प्रॉम्प्ट में ये डाल दिया। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं कि मतलब कैसा देता है ये। फिर Ctrl+C, फिर नेगेटिव प्रॉम्प्ट में ये डाल दिया। फिर हमारे पास मॉडल कौन सा यूज़ किया है इसने, अगर आप देखोगे मॉडल ड्रीम शेपर यूज़ किया, अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ये। फिर यहाँ पे CFG स्केल है 8, ये स्टेप्स है 40, तो CFG स्केल्स है ये 40, CFG स्केल हमारे पास हो गया 8, और हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास सीड्स है, मैं सीड्स भी उठा लेता हूँ, और DPS++2 ऐसे ये वाला हमारा मॉडल है। तो इसमें अभी है या नहीं DPS++2 ऐसे है, पहले अभी इन्होंने नए मेथड्स जो है सैम्पलिंग मेथड्स वो भी अपलोड कर दिए, और ये मेरा सीड्स में मैंने ये डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जनरेट करूँगा। तो वही मैंने बोला कि आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि सिस्टम में VRAM वगैरह सब कितना अच्छा है, उसी पे ये डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये जल्दी जल्दी पिक्चर बनाएगा आपके लिए। तो देखो ये आउटपुट जनरेट करने पे आ गया, और ऑलमोस्ट कर चुका है ये आउटपुट। हमने वो मॉडल यूज़ भी नहीं किया, लेकिन हमारे क्या हमें प्रॉम्प्ट मिल गया, एक बेसिक आइडिया मिल गया कि ये जनरेट होता कैसे। तो ये देखो बहुत ईजीली जनरेट हो रहा है, ये हो गया। अब देखो इस पिक्चर में और उस पिक्चर में क्या डिफरेंस है, जैसे ये हो गया और ये हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आसपास की चीज़ें हैं, लेकिन ये अलग टाइप से ट्रेंड मॉडल है, राइट। और ये जो है एकदम बेसिक है, तो ये इस टाइप का है, तो ये उतना ज़्यादा अच्छे से ट्रेन है नहीं। और प्लस हमने यहाँ पे रिजोल्यूशन भी सेम नहीं रखा है, इसका रिजोल्यूशन कितना है, वर्टिकल है, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल रिजोल्यूशन लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ 512, और इसको हाइट इसकी जो विड्थ ये रखता हूँ, और ये हाइट जो है 940 कर देता हूँ। वो रिजोल्यूशन जो होता है वर्टिकल का मैंने वो कर दिया। तो इसमें मैं वेट करता हूँ, इसमें देखता हूँ कि ये कितना अच्छा पिक्चर जनरेट करता है। अगर ये नहीं कर रहा है तो फिर हम दूसरे मॉडल्स चेक करेंगे, बट अभी हम पहले यही देख रहे हैं कि ये मॉडल्स पे कितना कैसा पिक्चर जनरेट करता है। देखो वैसे ही टाइप का पिक्चर्स जनरेट तो कर रहा है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा है पिक्चर्स में ना।
और यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि क्यों नहीं आ रहा है मज़ा वगैरह, क्या रीज़न है यहाँ पे। ये पिक्चर हमारी जनरेट होने जा रही है, ऑलमोस्ट जनरेट हो गई है। और ये 9800, ये देखो ये पिक्चर ऐसी जनरेट की है, और वो पिक्चर कैसी थी, एस टाइप की। इसमें और उस पिक्चर में काफ़ी डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो वो आपको सेम ऑलमोस्ट सेम सा चाहिए तो आपको यही वाला मॉडल डाउनलोड करना पड़ेगा। हमने इसको क्लोज कर दिया है, और प्लस जो ओरिजिनल जो चेक पॉइंट आता है, मॉडल आता है, उसमें अच्छी पिक्चर्स नहीं जनरेट होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने क्लोज कर दिया इसको, तो अब हम लोग इसको वापस ओपन करेंगे ई ड्राइव में, जहाँ पे ऑटोमेटिक 11 आपने इंस्टॉल किया है, hd.webui, ये रन जो है, ये फाइल आपको रन करनी है। अगर इसमें कुछ एरर होगा तो जो कमिट हैश वाला जो आता है इसमें, वो अगर हैश ये यहाँ पे कुछ नंबर नहीं आता तो यहीं पे एरर आ जाएगा, तो वो फिर रन नहीं करेगा। तो ये हमारा रन हो रहा है। तब तक मैं बता देता हूँ कि हमें अच्छी पिक्चर्स जनरेट करने के लिए अच्छा मॉडल चाहिए। तो वो हम मॉडल यूज करेंगे, वो हम एक्सेल 1.0 वाला ही यूज़ करेंगे जो लेटेस्ट अभी चल रहे हैं। HD एक्सेल और SD एक्सेल रिफाइनर जो है वो हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। अभी हम उससे पहले हम जाएंगे civic.ai। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉडल्स, AI के बारे में जो टेक्स्ट टू इमेज वगैरह जनरेशन है उसके बारे में सारी डिटेल्स है। यहाँ पे सारे टाइप की डिटेल्स आपको मिलेगी। अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अच्छी अच्छी आर्ट्स वगैरह, अच्छी अच्छी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये जैसे फ्यूचर्स है, ये मॉडल्स। तो यहाँ पे ये मॉडल जो है, ये अलग अलग टाइप के मॉडल दे रखे हैं। कोई एनिमे स्टाइल की है, कोई रियलिस्टिक फ्रीडम है, ऐसे टाइप के अलग अलग टाइप के ना। तो हम क्या करेंगे, जो एकदम सबसे बढ़िया मॉडल है, जो अभी तक मेरे को सही लगता है, हम वो वाला मॉडल यूज करेंगे। तो हम जाएंगे ड्रीम शेपर। अब ड्रीम शेपर में हम ये वाला यूज नहीं करेंगे। ये हमारा जो पीछे से बैकग्राउंड से ये जो है, ये वेब यूआई ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। इसमें मैंने पहले से ये ड्रीम शेपर डाल रखा है, अदरवाइज़ क्या आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा इसमें ये। तो मुझे करना क्या है, मैं वापस वही कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं यहाँ पे civic.ai में जाऊँगा, और यहाँ पे ये ड्रीम शेपर जो है एक्सेल 1.0, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे कुछ जो होता है, इसकी पिक्चर्स वगैरह दी हुई होती है, रेफरेंस पिक्चर्स, कि इसमें कैसे कैसे पिक्चर्स जनरेट होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत सारी रेफरेंस पिक्चर्स इसमें दी हुई है, और इसको आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं बता देता हूँ ये डाउनलोड आपको करना कहाँ पे है। ये डाउनलोड में बता देता हूँ, फोल्डर जहाँ पे आपका वेब यूआई इंस्टॉल है, ये ऑटोमेटिक 11, आप वेब यूआई में जाओगे, बहुत सिंपल है, मॉडल्स में जाओगे, क्योंकि ये स्टेबल डिफ्यूजन बेस्ड मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे स्टेबल डिफ्यूजन में जाके यहाँ पे ड्रीम शेपर एक्सेल ये आप यूज़ कर लोगे। अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है तो ये नॉर्मल है, ये 1.5 वगैरह वाला वर्जन वाला है, ये आपका एक्सेल 1.0 वाला है। तो हम लोग मॉडल डाउनलोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लोड हो रहा है ऑटोमेटिकली। मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो ड्रीम शेपर है वो लोड हो जाएगा। तो आप उसको बहुत इजीली, जैसे ये यहाँ पे ये चेक पॉइंट है, मेरे को ये नहीं, मेरे को ड्रीम शेपर का एक्सेल 1.0 चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिक्चर जो है वो जनरेट करता है। तो इसको लोड होने देते हैं, तब तक मैं यहाँ पे मॉडल वाले में बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दिख रही है, आप अगर किसी पिक्चर पे पर्टिकुलरली क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इसके सेटिंग्स दी हुई है साइड बाय साइड, कौन सा सैम्पलर यूज किया है, कितना सीड है, कितना स्टेप्स है, कितना है ना, ये प्रॉम्प्ट वगैरह, ये सब कुछ दिया होता है। तो यहाँ पे आप जाके कोई भी पिक्चर जो पसंद आए, आप उससे आर्ट या कुछ उसका रेफरेंस वगैरह लेके आप अपने से कुछ टेक्स्ट वगैरह चेंज करके आप अपनी अच्छी पिक्चर्स बना सकते हो इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, और अगर आप नीचे जाओगे तो इसकी गैलरी मिलेगी। गैलरी में क्या होता है, गैलरी में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत लोग अपनी पिक्चर जनरेट करके विद सेटिंग्स यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो आपको जो पिक्चर पसंद आए आप वो यूज कर सकते हो यहाँ पे, और उससे रेफरेंस लेके आप कुछ अपना नया जनरेट कर सकते हो। तो जैसे मुझे अगर कोई पिक्चर पसंद आएगी तो मैं यहाँ पे लूँगा ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ और, जब ये वेब यूआई रन कर रहे हो तो आपको कोई भी दूसरा जो ऐप है जो आपका ग्राफिक कार्ड यूज कर रहा है, आप उसको प्लीज़ बंद कर दीजिए। कि अगर नहीं करोगे तो आपकी पिक्चर जो है वो थोड़ी टाइम लेगी जनरेट होने में, तो वो आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे मैं बहुत सारी पिक्चर्स देख रहा हूँ, ये वाली पिक्चर ले लेते हैं या फिर कुछ अच्छी पिक्चर लेते हैं। पिक्चर्स बहुत सारी होगी यहाँ पे, आप कोई भी पिक्चर्स वगैरह है अपने से अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। सॉरी, ये पीछे अलार्म का साउंड था। तो कोई भी अच्छी पिक्चर अगर मैं दिख रहा हूँ, तो सपोज मैं ऊपर ही कोई पिक्चर ले लेता हूँ।
ये वाली पिक्चर देख लेता हूँ मैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास सेटिंग्स वगैरह मिल गई। अब यहाँ पे डीप नेगेटिव, ये इजी नेगेटिव, ये सारे एम्बेडिंग वगैरह ये भी डालना पड़ेगा आपको। तो मैं अभी ये नहीं लेता क्योंकि अभी हम सिर्फ मॉडल बेस्ड ले रहे हैं, लोरा वगैरह कोई भी मॉडल यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें। तो हम वही वाली चीज़ यूज करते हैं। को पिक्चर लें इसमें, सपोज ये वाली पिक्चर ही ले लेते हैं। इसमें हर पिक्चर में सेटिंग्स नहीं होती, इसमें भी सेटिंग्स नहीं है, तो हम ये वाला भी अवॉइड करते हैं। आपको कोई भी अच्छी पिक्चर ले लेनी है, हम ये वाला ट्राई करते हैं, ये पिक्चर, ठीक है। अब इसमें ड्रीम शेपर है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऊपर आपको चेक करना है कि ड्रीम शेपर जो मॉडल है उसके अलावा भी कोई लोरा या एम्बेडिंग्स वगैरह वो सब यूज हो रही है, यानी वो हो रही है। तो आपको कुछ नहीं, डाउनलोड कहाँ करना है, आप यहाँ पे मॉडल में जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये लोरा हो गए, ये सारी चीज़ें, तो ये आप इसमें डाल सकते हो, डाउनलोड वहीं करना है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। पॉजिटिव प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर लिया पॉजिटिव में, नेगेटिव प्रॉम्प्ट नेगेटिव में, बाकी सेटिंग्स भी देख लो। ये 30 है, बाकी सीट्स है, और रीस्टार्ट जो सैम्पलर है वो रीस्टार्ट है। तो मैंने सीट्स को ले लिया, ये स्टेप्स 30 कर दी, और यहाँ पे जो सैम्पलर है वो कौन सा है, रीस्टार्ट। अभी जो नया इसका अपडेट आया है वेब यूआई का, उसमें बहुत सारे नए सैम्पलर ऐड हुए हैं। पहले ये हीओन वगैरह ये सारे सैम्पलर नहीं थे, ये HDE वाला ये सारे भी नहीं थे, ये रीस्टार्ट वगैरह ये सब भी नहीं थे, तो ये सब आ गए हैं अब ना। तो हम रीस्टार्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा मॉडल है ये ड्रीम शेपर XL 1.0 चाहिए हमें, तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम उसी का स्टाइल वगैरह सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बार लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब डिपेंड करता है आपके PC और ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस पे कि कितना जल्दी लोड होता है। प्लस ये 6 GB की फ़ाइल है तो थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बहुत बड़ी फ़ाइल है ना, तो उसको लोड करने में थोड़ा टाइम लेता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, कोई दिक्कत नहीं है, उतनी बड़ी बात नहीं है ये। तो ये लोड हो जाता है, तब तक मैं आपको, ये लोड हो गया। ये लोड क्यों नहीं हो रहा है, ड्रीम शेपर XL 1.0 अल्फ़ा, ये लोड होना चाहिए। थोड़ा आपको इसमें पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं कि भाग दौड़ में अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोकली रन कर रहे हैं ना इसको। अदरवाइज़ AI तो मतलब ऐसा है कि अगर बहुत ही स्मूथली चलाना है तो आपके पास 24 GB के आसपास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, 16 GB के अबव ही होना चाहिए, तो जो कि बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपका इसमें काम नहीं होगा, इसमें भी आप बहुत ईजिली काम कर सकते हो। ये हमारा मॉडल लोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जनरेट पिक्चर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर हो जाएगी जनरेट होना स्टार्ट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी पिक्चर हो गई स्टार्ट जनरेट होना। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैंने बाकी जो सारे ऐप जो भी ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो सब बंद कर रखे हैं, क्योंकि ये अकेला ही इतना ज़्यादा मेमोरी खा जाता है कि बाकी चलेंगे ही नहीं, और बाकी चलेंगे तो फिर बाद में ये बहुत टाइम लेगा पिक्चर जनरेट करने में, तो हम वो चीज़ नहीं करते। 512 लिया हमने, वो गलती कर दी है, क्योंकि मैंने बताया XL जो 1.0 है उसका जो मेन रिजोल्यूशन है वो 1024 है। तो अभी पहले इसको जनरेट होने देते हैं, जनरेट होने के बाद हम देखते हैं कि हमें चेंज करके फिर क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे और भी सेटिंग्स वगैरह है, ये सारे हम वेब यूआई के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में लिखना, उसमें मैं ये सारी सेटिंग्स वगैरह सारे एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या क्या यूज़ करना होता है, ये चेक पॉइंट्स, लोरा वगैरह। ये जो अभी जो यूआई ये आया है वेब यूआई, ये इतना अच्छा है ना, ये सब के लिए पहले चेक पॉइंट्स, ये लोरा वगैरह, इनके लिए अलग से आपको प्लगइन डाउनलोड करने पड़ते थे, अलग से सब कुछ डाउनलोड करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये खुद ही इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं साथ में कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1024, क्योंकि मैंने बोला कि XL 1.0 सबसे बेस्ट वर्क करता है 1024 में। तो ये तो पिक्चर अगर देखेंगे तो ये उतनी अच्छी जनरेट नहीं हुई है। हम ये वाला जनरेट करते हैं फिर से, फिर देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमारा प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया है, स्टेप 30, बाकी सारी चीज़ें सेम है हमारी, रीस्टार्ट है, सैम्पलिंग मेथड, हमने और कोई रिफाइनर वगैरह यूज़ नहीं किया है। तो अभी चेक करते हैं कि हमारे पास ये क्या आता है। प्लस एक और चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये किस टाइप की पिक्चर है, ये हॉरिजॉन्टल पिक्चर है, नॉट वर्टिकल। तो हमारा रिजोल्यूशन सेम नहीं है तो पिक्चर में थोड़ा डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगर हमें एग्जैक्ट चाहिए तो हमें फिर इसका सेम रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा, वैसी टाइप की पिक्चर जनरेट हो रही है। तो मैंने बोला ये सबसे बेस्ट वर्क करता है जब इसका अपना ओरिजिनल रिजोल्यूशन डालते हो
तब ये वैसे टाइप की पिक्चर देगी, अदरवाइज ये नहीं देता। तो 512 इसमें ट्राई मत करना, क्योंकि 512 SDX स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 वगैरह उनमें 2.1 वगैरह में उनमें यूज़ होता था, जो कि अब पुराना हो चुका है। SDXL 1.0 यूज़ करो, पिक्चर्स अच्छी रहेगी, मिड जर्नी की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपने अगर प्रॉम्प्ट वगैरह पे सब पे मास्टरी कर ली तो मिड जर्नी की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें बहुत सारा पैसा वगैरह देना पड़ता है। यहाँ पे आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, मिड जर्नी में भी आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं है आपके पास यहाँ पे, बट कंट्रोल बहुत है आपके पास। तो फाइनली हमारे पास पिक्चर जनरेट हो चुकी है। अब ये पिक्चर हम देखते हैं, ये पिक्चर हमारे पास ऑलमोस्ट उसी के आसपास की पिक्चर जनरेट हुई है। ये मैं दिखा देता हूँ दोनों को कंपेयर करके कि एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, ये दोनों आसपास की इमेज है। कैसे? ये मॉन्स्टर का जो है पैटर्न वो भी सेम सा है, ये जो फॉरेस्ट है, ट्रीज वगैरह, इनका भी सेम सा पैटर्न है। ये जो वॉरियर है वो भी उसका पैटर्न सेम है। ग्रास हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया, वाटर रिफ्लेक्शन, तो ऑलमोस्ट सेम सा है। तो मतलब आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा, फिर बाद में आप इसमें अपने से मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने से कुछ चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि स्टेबल डिफ्यूजन से वेरी इजीली आप लोकली मतलब अपने सिस्टम पे कैसे टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्फी UI, क्योंकि कॉम्फी UI बहुत ईजी है और कम टाइम लेता है, वो बहुत सिंपल है, उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती। तो वो और इतना ये जो बड़ा इंस्टॉलेशन वगैरह हुआ है वो नहीं चाहिए वहाँ पे, तो आपको बहुत ईजिली वहाँ पे रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और वहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो नोड बेस्ड है, तो आप वहाँ पे सब कुछ अपने से कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्फी UI देखेंगे, और अगर आपको कुछ और नया जानना है या कोई और नई टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।